हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज शुरू की है। तो हमने किया था चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस। सेकंड पार्ट आने में थोड़ा डिले हो गया, मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, उसकी वजह से। तो अब हम जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे चैप्टर 5 है ये, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमने इसमें जो है वो पहले जो हमने डिस्कस किया था वो थे हमारे मेथड सेपरेशन के। फर्स्ट था हैंड पिकिंग किया था हमने डिस्कस, हमने किया था थ्रेशिंग डिस्कस, हमने किया था विनोइंग डिस्कस, एंड उसके बाद हमने किया था सीविंग डिस्कस। तो उसके बाद जो है अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में, हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हमारे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हमारा क्या होता है? व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको डेफिनेशन आ सकती है और उसका जो है ऑप्शन में नाम आ सकता है। आपको 3-4 मेथड्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको डिफाइन करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला हमारा मेथड है। तो यहाँ पे है इसका नाम सेडिमेंटेशन। इसमें क्या बोला है कि जब हमारा हैवियर कंपोनेंट जो है किसी मिक्सचर में, हैवियर कंपोनेंट जो है वो वाटर जैसे ही उसमें ऐड किया जाता है, मिक्सचर बना दिया जाता है, पानी में उस चीज़ को घोला जाता है और उसके बाद जो है वो नीचे बैठ जाता है जो हैवियर कंपोनेंट है। तो हमारा ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है। बीकर है, उसमें पानी है और रेत डाल दिया हमने, पानी और रेत जो है सैंड है उसका जो है मिक्सचर बना दिया। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि सैंड जो था वो एक हैवी कंपोनेंट था, तो वो पानी ऊपर रह गया और सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। और ये जो नीचे जो बैठ गया है हैवियर कंपोनेंट, इसको हम सेडिमेंट बोल देते हैं। तो नेक्स्ट है डिकेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि डिकेंटेशन में क्या हुआ, ये हमारा सेडिमेंट नीचे इकट्ठा हो गया। तो हमने इस सेडिमेंट को क्या किया, अपने किसी और बर्तन में क्या किया, इसको ऐसे, हम इसको नितारना भी बोलते हैं अपना, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम नितारना या निस्तारण बोल देते हैं। तो इसमें जो है पानी है, इसको पानी को आपने निकाला तो ये जो आपका सेडिमेंट है ये नीचे बच गया और आपका क्लियर वाटर जो है अलग हो गया। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जो है और डिकेंटेशन जो है ये आपस में रिलेटेड हैं। तो जब आप यहाँ पे इनके डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा। आपको मैं बता दूं, मेरा ये सारा ही कंटेंट जो है एनसीईआरटी साइंस से लिया गया है। तो आप इसको अगर इसमें मैंने एग्जांपल्स वगैरह सेट नहीं किए हैं, मैंने इसको इसी तरीके से ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो जाए और आप जो है टू द पॉइंट जो है वो इसको पढ़ें। ये आपको सिर्फ रिवीजन है ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में जो है आपका बेसिक जो है वो आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर और फिल्टर पेपर दैट हैज स्मॉलर पोर्स। अ फिल्टर पेपर हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसमें क्या होता है हमारा कि पोर्स, हल्के से काफ़ी बारीक से उसमें छेद होते हैं फिल्टर पेपर में। और इसमें जो है फिल्टर पेपर में किसी भी मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको जो है फ़िल्टर की मदद से या फ़िल्टर पेपर की मदद से, जिसमें कि स्मॉलर पोर्स हो, उसकी मदद से जो है वो सेपरेट किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे कि आपका ये स्टैंड है एक, इसमें एक फ़नल जो है वो लटकाई हुई है। तो ये मिक्सचर है किसी, मतलब लिक्विड और सॉलिड का। तो आपने इसमें जो है ये छोटा सा जो है आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर जो है वो हमने इस फ़नल में फ़िक्स किया हुआ है। तो जब आपने इस मिक्सचर को जब इसमें हमने डाला, तो इस फिल्टर पेपर ने क्या किया कि ये जो यहाँ पे लिखा है रेजिड्यू, सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बाय फिल्टर पेपर, तो इस फिल्टर पेपर ने जो वो इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे हम जिसकी बात करें इम्प्योरिटीज़, उनको जो है यहाँ पे इसने इकट्ठा कर लिया और जो क्लियर जो बाकी लिक्विड था हमारा उसको जो है यहाँ पे नीचे जो है वो कलेक्ट हो गया। तो इसमें लिखा है फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको, लिक्विड दैट हैड पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो हमारी जो फिल्टर पेपर है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता ही हमारा फिल्टर पेपर से है। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ थी जो हैं वो हमारी इसमें रहेगी रेजिड्यू में और नीचे आ गया फिल्ट्रेट। अगर आप इसको
ये तो हो गया एक लैब का एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको अपना लोकल देखते हैं, जैसे तो हम जैसे बावड़ी वगैरह में पानी के लिए पानी लाने जाते हैं, तो कई बार उस पानी में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एक सिंपल सी जिसमें पतले से वो हो, तो ऐसा कोई कपड़ा लेते हैं या दुपट्टा लेते हैं ऐसा जिसमें छेद हो, तो आप उस दुपट्टे को आप घड़े पे रखते हैं। उसके बाद वो पानी जब आप निकालते हैं तो आपके वो जो है इम्प्योरिटीज़ वो उस पे रह जाती है। तो उस टाइम वो जो दुपट्टा है या वो कपड़ा है वो जो है वो फ़िल्टर पेपर का जो है वो काम करता है। अगर हमने जैसे लस्सी या पनीर बनाना है तो हम उसमें भी ऐसा करते हैं, जैसे दूध को फटा दिया या कुछ भी किया तो पानी निकल जाता है, और जो हमारा जो यहाँ पे हम बोलते हैं रेजिड्यू, वो इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, वो हमारे काम की चीज़ होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो हमारा इस तरीके से बीकर में या फिर किसी बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, और हमारा ये जो है पनीर जैसे यहाँ पे रह जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है आप इसको अपना रेगुलर जो रूटीन लाइफ है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन जो बोलते हैं, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा पेपर या कपड़ा जिसमें स्मॉलर पोर्स हो वो यूज़ होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो है मेथड। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में बोला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म से हमने वेपर फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। आप इसको देख सकते हैं कि आजकल जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, आपका फर्श के ऊपर पानी गिर गया, फर्श के ऊपर पानी गिर गया, आपने उसको साफ़ नहीं किया, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो पानी आपका जो है वो सूख गया। तो वो पानी कहाँ गया, तो हमारा ये जो है ये इवेपोरेशन जो है वो हमारा वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। जब वेपर में चेंज हो गया तो वो हवा बन गया और हवा में वो मिक्स हो गया। तो इस जो प्रोसेस है इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। हमारा जो यहाँ पे हमारा जो भी यूनिवर्स है इसमें, तो हमारा जो मैक्सिमम पानी है, जैसे हमारा सी वाटर हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो क्या बोलते हैं वाटर जो है इवेपोरेशन जो है वो चलता रहता है। और ये दिन के समय में ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य की सनलाइट जो है वो अवेलेबल होती है, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो दिन में काफ़ी फास्ट होता है, रात को ये प्रोसेस थोड़ा सा धीमा रहता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें जो है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है, इसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। अब इसका जो है हम मेनली यूज़ देख लो, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी गेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इसका जो मेन फंक्शन है, हम जो नमक है हर जो है हमारे खाने में हर रोज़ डलता है, तो हमारा ये जो कॉमन सॉल्ट है ये हमारा जो बनता है वो बनता है सी वाटर से। इसमें जो है इवेपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ है, इवेपोरेशन प्रोसेस इसमें मेन रोल प्ले करता है। तो कैसे बनता है सी वाटर से हमारा सैंड, तो लिखा है यहाँ पे सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। तो सी वाटर में हमारे बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। हमें देखना है कि हमें कौन सा सॉल्ट जो है वो कैसे चाहिए, मिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें चाहिए जो है सॉल्ट, और मिक्सचर क्या है हमारा सी वाटर। तो व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। शैलो पिट्स मतलब कि ऐसे ऐसे खड्डे से, हम आगे इमेज देखते हैं, ऐसे खड्डे खड्डे बना दिए, उसमें जो है यहाँ पे हमारा सी वाटर जो है वो इकट्ठा होता गया, ऐसे ऐसे जो है हमारा सी वाटर इकट्ठा होता गया। तो क्या हुआ, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। तो अब वो वाटर जो है उसको वो सनलाइट में जो वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो फिर धीरे धीरे वो आराम आराम से उस सनलाइट के थ्रू जो है वो वाटर वेपर में चेंज होता जाता है। तो पानी जो है वो इवेपोरेट होता जा रहा है थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेट होता जा रहा है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली। पानी जो होता है उसमें मिक्सचर में, सी वाटर में, वो पानी जो है कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाता है और पानी जो है कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है। कॉमन सॉल्ट्स इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो इस प्रोसेस से हमें सॉल्ट तो मिलता है, लेकिन हमें उसको फर्दर जो है उसके बाद भी प्यूरिफाई करना पड़ता है, ताकि वो हमारे यूज़ लायक या हमारे खाने लायक हो जाए। इसको हम आगे जो है वो इमेज है उससे हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया ये शैलो पिट्स बनाए हैं, और इसमें ये जो सी वाटर है यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पे ये ऑलरेडी इवेपोरेट हो चुका है, तो ये जो है इवेपोरेशन के प्रोसेस पे है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है इवेपोरेट है। तो हमारा इस तरीके से जो है वो सैंड में
सॉल्ट बच जाता है और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कॉमन सॉल्ट को एक्सेस करने का या उसका तरीका है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा कंडेंसेशन। इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म है, जब ये लिक्विड फॉर्म जब हवा में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको इवेपोरेशन बोल देते हैं, और जब यही वाटर वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इन्हीं चीज़ों को जो है वो बेसिक ये इसीलिए आपको जो है इनको क्लियर रखना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखी होगी कि आपने यहाँ पे पानी रखा, ठंडा पानी रखा, तो आप कुछ देर के बाद, जैसे बर्फ़ वाला पानी, कुछ देर के बाद इसकी वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो आना शुरू हो जाता है। तो ये देखो, अगर आपने जब फ्रिज में से पानी निकाला यहाँ पे, तो वो पानी होता है हमारा, उसमें थोड़े से वाटर वेपर होते हैं। वो होता तो आइस फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या थोड़ा आप देखेंगे जब भी आप बर्फ़ निकालते हो तो उसमें से हीट निकल रही होती है, ठंडी ठंडी वाटर वेपर्स होते हैं, वो ठंडे वाटर वेपर्स होते हैं। तो जब ये हमारे यहाँ पे जो हवा है वो रूम टेम्परेचर पे है और ये जो है इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो ये जो वाटर वेपर है इस हवा के साथ मिलके जो है वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे जो है वो हमारा पानी जो है वो ये ड्रॉपलेट्स सी बन जाती हैं। अब यहाँ पे आप बुक के एग्जांपल से आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे जैसे आप दूध उबालने रख देते हैं तो उस दूध से भी वाटर वेपर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर प्लेट रखते हैं तो प्लेट के ऊपर यहाँ पे तो हमने आइस रखे, लेकिन अगर हम आइस नहीं भी रखते हैं तो कुछ देर के बाद वो जब वाटर वेपर इस प्लेट के साथ टकराते हैं, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर अलग है, तो जैसे ही वाटर वेपर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है उसके बाद ही बनते हैं। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो जब यहाँ पे ये जो रूम इस टेम्परेचर के साथ मेल नहीं खाता और जब ये आपस में टकराता है तो ये जो है वाटर वेपर जो है यहाँ पे वो इसके साथ जो है वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। आप कंडेंसेशन को देख सकते हैं आपकी, जैसे आप रात को ओस पड़ी है कुछ भी है तो सुबह आप शीशों के आसपास सर्दियों के टाइम में आप ये चीज़ें देख सकते हैं, गर्मियों में ओस पड़ती है। तो ये सारे जो हमारी रेगुलर लाइफ में ये हमारे प्रोसेस जो है कंडेंसेशन, ये साइंस जो है ये हमारे जो है रेगुलर लाइफ में होने वाली चीज़ों को ही दर्शाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा जो है वो लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने अभी तक क्या किया कि सॉल्यूशन बनाया या फिर कोई सॉलिड मटेरियल्स थे, गैस में से लिक्विड करना या फिर लिक्विड, हाँ मतलब बड़े कंपोनेंट में से छोटा कंपोनेंट को अलग करना, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो अब हमने क्या किया कि जब हम लिखा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये चीज़ें क्या होती हैं। द कंसेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कम्स व्हेन वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ ए सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या किया। ये एक बीकर था, ये गिलास था, इसको आपने इतना सा पानी से भर लिया, आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच, आप इसको घोलते गए तो वो घुलता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पानी में नमक घुलना जो है हमारा बंद हो जाएगा। तो इसने लिखा है यहाँ पे कि द कंसेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन कम्स व्हेन वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पे हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जैसे शुगर हो सकता है, कुछ भी जो कि घुलता हो, सैंड नहीं, क्योंकि सैंड तो स्टार्टिंग से ही नहीं घुलता पानी में, वो सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर एंड मोर ऑफ ए सब्सटेंस जो घुलता गया इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। आपने पानी का अमाउंट जो है वो नहीं बढ़ाया, लेकिन नमक का अमाउंट आप बढ़ाते गए बार बार। व्हेन वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस देन अ स्टेज कम्स। जब आप इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन नो मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपका जो है वो पानी में नमक जो है वो घुलना बंद हो जाएगा। एट दिस स्टेज जो सोल्यूशन है हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि अब इसकी जो है वो उस
जो हमारा कंपोनेंट है या सब्सटेंस है उस सोल्यूशन में और नहीं घुल सकता। तो उस टाइम जो सोल्यूशन बन चुका होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो पानी में जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन वो सैंड की तरह हमारा नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर जाएगा, वो सेडिमेंट बनना शुरू हो जाएगा। वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, वो सेडिमेंट बन जाएगा। वी कैन ऐड अ सब्सटेंस इन सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो यहाँ पे हमने ये देखना कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कि उसमें सोल्यूशन में उस एक कोई सब्सटेंस है, पानी है, उसमें वो सब्सटेंस घुल तो रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें घुलता है तो वो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। और सोल्यूशन तब तक वो घुलता रहता है, तब तक तो वो सोल्यूशन है, लेकिन जैसे वो घुलना बंद हो जाता है तो वो सोल्यूशन हमारा बन जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हमें फिर से उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी अगर वही सब्सटेंस फिर से हमने ऐड करना है, तो उसके लिए हमें उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका चेंज हो जाता है, और उसमें और जो है वो सेडिमेंट, वो जो सब्सटेंस है हमारा, ऐड हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने उस टेम्परेचर से हमने हीट करना बंद कर दिया, और सोल्यूशन जैसे ही हमारा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कूल डाउन होता है, तो जो भी हमने एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो उसमें ऐड किया होता है वो फिर से बीक करके बॉटम में, या जो भी आपने बर्तन लिया उसके बॉटम में फिर से सेटल डाउन हो जाता है। तो ये है हमारी जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमारे बेसिक जो थे। तो हमने इसमें हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, ये चारों हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमने डिस्कस किए थे। और इसमें हमने डिस्कस किया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये हमारे जो है ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ये आपको एक एक मार्क्स में आ सकती हैं, ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन करने वाली हैं। तो आप इनको जो है वो लाइन बाय लाइन इस वीडियो से ज़रूर पढ़ें, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम जल्दी हाजिर होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 लेकर। तब तक बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस पे अपने रिव्यू, कमेंट्स ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिव्यू ज़रूर दें, आपके सजेशंस की बहुत ज़रूरत है, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।